Hello parents, my name is Jaswinder Singh Randhawa. I am founder and CEO of Real Life Preschool GTB Nagar Jalandhar and co-founder of Kiddies World School Rama Mandi Jalandhar. Purpose of our school is to build a foundation of your kids in preschooling. तो लास्ट ईयर बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाए या उन्होंने प्री स्कूल स्टार्ट करना था वो नहीं कर पाए. नाउ पेरेंट्स आर वेरी मच वरीड के अगर उनके बच्चे की एज जो है वो 4+ की है तो उसको कौन सी क्लास में एडमिशन मिलेगी और कौन से स्कूल में एडमिशन करवाएं. देखिए आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका बच्चा 4+ ईयर का हो गया है और आपने उसको किसी स्कूल में नहीं डाला लेकिन घर पे ही आपने उसको काफी सारी चीजें करवा दी हैं तो आपके बच्चे की एडमिशन एज के हिसाब से एलकेजी में होनी चाहिए. अगर कोई स्कूल जो है वो एलकेजी के बदले आपके बच्चे को नर्सरी क्लास में ले रहा है, इससे आपके बच्चे का एक साल भी खराब होगा और आपको एक्स्ट्रा फीस भी पे करनी पड़ेगी. तो कौन से ऐसी चीजें हैं जो आपके बच्चे को 3 to 4 इयर्स के एज ग्रुप में आ जानी चाहिए थी ताकि वो नेक्स्ट क्लास एलकेजी में प्रमोट हो जाए. तो दैट इज द मेजर क्वेश्चन. तो आज मैं वही आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि नर्सरी क्लास में हम बच्चे को क्या करवाते हैं और आपके बच्चे को अगर वो 3 to 4 इयर्स की एज में था और वो स्कूल नहीं जा पाया तो उसको कौन सी चीजें आनी चाहिए. आइए हम नर्सरी के सिलेबस की बात करते हैं. ये वीडियो सभी पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके बच्चे छोटे हैं और उन्होंने अपने बच्चों की स्कूलिंग स्टार्ट करवानी है. तो इसको शेयर और लाइक जरूर कर दें. हमारे चैनल रियल लाइफ किड्स प्री स्कूल को सब्सक्राइब भी कर लें. नर्सरी क्लास जो होती है, नर्सरी क्लास स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 3 इयर्स. जो बच्चा 3 या 3 ईयर से प्लस है उसको नर्सरी क्लास में एडमिशन मिलती है. अगर कोविड की वजह से आपका बच्चा इस एज ग्रुप में था 3 to 4 इयर्स के एज ग्रुप में और वो स्कूल नहीं जा पाया तो आपने घर पे उसको क्या क्या करवाया. नर्सरी क्लास का सिलेबस, नर्सरी इज अ बिगिनर क्लास स्टार्टिंग ऑफ द स्कूल एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी. नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट एंड सेकंड ये जो है आपके फाउंडेशन ईयर्स में आएंगे अभी नेक्स्ट ईयर से जब इंप्लीमेंट हो जाएगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी. तो नर्सरी क्लास में अगर हम सब्जेक्ट्स के बेसिस पे डिवाइड करें तो मेजर सब्जेक्ट कौन से हैं? इंग्लिश, मैथ्स एंड जीके. ये 3 मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में अगर स्कूल, वैसे तो स्कूल को कोई भी लीगल राइट नहीं है बिफोर फर्स्ट स्टैंडर्ड वो आपके बच्चे का टेस्ट लेके उसको एडमिशन दे. अकॉर्डिंग टू एज ही उसको एडमिशन मिलनी चाहिए. तो फिर भी अगर कोई स्कूल आपके बच्चे का टेस्ट लेता है तो इन 3 मेजर सब्जेक्ट्स में से टेस्ट ले सकता है. इसके अलावा हिंदी और ड्राइंग और आर्ट एंड क्राफ्ट भी. जब आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है या प्री स्कूल में पढ़ता है तो वहां पे ये चीजें भी करवाई जाती हैं. हिंदी मोस्टली ओरल होता है जिसमें राइम्स और स्टोरीज वगैरह बच्चे को बताई जाती है. ये माना जाता है कि 2 लैंग्वेजेस हम इंग्लिश और हिंदी जो है वो स्कूल में करवा रहे हैं और पंजाब में पंजाबी जो है वो बच्चा घर पे सीख रहा है. तो ही इज लर्निंग 3 लैंग्वेजेस एट ए टाइम. ओके, तो अब आ गया पहला जो आपका सब्जेक्ट है. इसमें आपके बच्चे को क्या क्या आना चाहिए. इंग्लिश, इंग्लिश में भी 2 पार्ट हैं, ओरल एंड रिटन. अगर आपका बच्चा प्री स्कूल में गया हो लास्ट ईयर और प्री नर्सरी क्लास की हो तो बच्चे का ओरल वाला पार्ट जो है वो ज्यादा प्री नर्सरी क्लास में कवर किया जाता है और रिटन पे ज्यादा फोकस दिया जाता है नर्सरी क्लास में, क्योंकि एलकेजी यूकेजी में जो है रिटन वर्क जो है वो काफी हो जाता है तो उसके पहले उसको बेसिक राइटिंग आनी चाहिए. मान लो आपके बच्चे ने प्री नर्सरी भी नहीं की
ओके। और नर्सरी में ओरल में आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी नर्सरी में, राइम्स की और स्मॉल स्टोरी बुक्स, ठीक है। आप उसको 4-5 राइम्स जो है वो ओरल में उसको सिखा सकते हैं ताकि वो राइम्स बोल सके। अगर उसको स्कूल में पूछा जाए कोई राइम सुनाओ तो वो सुना सके। ऐसे ही 1-2 सिंपल स्टोरीज भी आप बता सकते हैं। अब रह गया पार्ट रिटन वाला। रिटन में नर्सरी क्लास में बच्चे को बिफोर गिविंग हिम पेन और पेंसिल, तो हमने अगर बच्चे ने पहले कभी राइट नहीं किया तो वी ऑलवेज रिकमेंड के यू शुड गिव हिम द क्रेयॉन्स एंड ऑल, और वो स्क्रिबलिंग करे। वो कोई शीट आप कोई ऑब्जेक्ट बना के दो, उसमें वो कलरिंग करे, राइट। देन वी स्टार्ट विद ट्रेसिंग। ट्रेसिंग में आपने उसको स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइंस, कर्व्स, ये करवानी है पहले, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे आगे जाके वो जो है ABCDs के जो भी अल्फाबेट्स हैं वो आराम से लिख पाएगा। अगर उसको स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कर्व्स और ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस और उसको लेफ्ट कर्व, राइट कर्व, डाउन कर्व एंड बॉटम कर्व बनाने आ गए तो वो कोई भी अल्फाबेट जो है वो बना सकता है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर द राइटिंग। उसके बाद नर्सरी क्लास में आपके बच्चे को कैपिटल A to Z लिखना आ जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, कि वो कैपिटल A to Z लिखना सीख ले। 4 लाइंस की कॉपीज के ऊपर आपने उसको लिखना शुरू करवाना है। यू कैन स्टार्ट विद द सिंपल लेटर्स जो I-L-T, ये स्लीपिंग और स्टैंडिंग लाइन वाले हैं। उसके बाद अगर ये बेस बन गया देन यू कैन स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद द ABCD एक सीक्वेंस में। तो आप उसको डॉट लगा के भी दे सकते हैं, 3 डॉट्स लगा के दे सकते हैं। वंस ही विल स्टार्ट राइटिंग विद डॉट्स, और एक ट्रेसिंग बुक आती है जिसके ऊपर डॉट्स लगे होते हैं, उसके ऊपर वो लिखना शुरू कर देता है। देन यू शुड गिव हिम प्रैक्टिस विदाउट डॉट्स। तो उसको कैपिटल A to Z तो आना ही चाहिए। अगर आपका बच्चा शार्प है राइटिंग में, अच्छा लिख लेता है, तो देन यू कैन स्टार्ट विद द स्मॉल A to Z आल्सो, ठीक है। जब आपने ये पार्ट करवा दिया तो व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग लेफ्ट, कैसे आपने प्रैक्टिस करवानी है। प्रैक्टिस करवाने के लिए हम क्या करेंगे, जब आपका बच्चा इतना नर्सरी में लिखना शुरू कर दे तो अब हम उसको देंगे टास्क। जैसे हम उसको मैचिंग पिक्चर्स विद अल्फाबेट्स, मान लो हमने यहाँ पे लिखा A, यहाँ पे B, यहाँ पे C और यहाँ पे हमने बॉल बना दी, यहाँ पे हमने एप्पल बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने बना दिया, मान लो सपोज कर लो कि दिस इज द कैट, ठीक है। अब उसको बोलना है आपने मैच करना है, तो A एप्पल से ऐसे मैच करेगा, B फॉर बॉल और C फॉर कैट। तो इससे उसको जो है रिकॉग्निशन होगी कि A से कौन सा वर्ड बन रहा है, क्योंकि हमने अगर ओरल में लगा के चले A एप्पल, B बॉल, C कैट, D डॉग, ये हमने उसको बहुत प्रैक्टिस करवा दिया हुआ है इन ओरल सेशन, ठीक है। सिर्फ ABC नहीं कराई, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, और बुक पकड़ के भी उसको रिकॉग्निशन भी करवाई है। तो ये आप उसका टेस्ट ले रहे हैं। जब आपका बच्चा जो है वो A to Z लिख लेता है, A to Z बोल लेता है, तो अब उसको जो है हम उसको असाइनमेंट्स दे दे के ये चीजें कंफर्म कर रहे हैं कि उसको ये भी पता हो
कि कौन सा अल्फाबेट कौन से अल्फाबेट के बाद में आ रहा है, तो हम उसको मिसिंग लेटर्स की असाइनमेंट भी दे सकते हैं। ए, ओके, ये वो जो मिसिंग अल्फाबेट्स हैं उनको वो फिल करेगा। इस तरह से भी आप टास्क उसको दे सकते हैं। मैच, पहले मैंने पिक्चर्स मैच करवाई थी अल्फाबेट्स के साथ, मैच आप लेटर्स का भी कर सकते हो। यहाँ पे आपने ABC लिखा और यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया, नाउ ही हैज टू मैच। ठीक है, पिक्चर टू पिक्चर भी मैच करवा सकते हैं। एक साइड पे हमने पिक्चर्स बना दी, दूसरी साइड पे जो पिक्चर्स हैं वो शफल्ड है। ठीक है, ऑड वन आउट, आपने कुछ अल्फाबेट्स लिखे, मान लो ABC और बीच में आपने स्मॉल लेटर लिख दिया, तो ही हैज टू सर्कल द ऑड वन आउट। ठीक है, आपने कुछ अल्फाबेट्स लिखे और उसको बोला कि आपने सिर्फ एक पर्टिकुलर अल्फाबेट को ही सर्कल करना है। ये मैं आपको असाइनमेंट्स बता रहा हूं ताकि आपके बच्चे की जो A to Z है वो रिकॉग्निशन भी क्लियर हो जाए और राइटिंग भी उसकी सही हो जाए। मान लो आपने कहा यू हैव टू फाइंड अ C और यहाँ पे आपने A B C D फिर C T U V C, जितने भी C हैं he has to circle the C। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, उसकी जो इमेज है फॉर अ पर्टिकुलर अल्फाबेट वो आप उसके माइंड में इंप्रूव हो रही है। अब आप अपने बच्चे को राइटिंग में और इंप्रूव करने के लिए उसको डिक्टेशन करवाएंगे। उसको आप बोल सकते हैं, जैसे पहले सीक्वेंस में राइट A B C सीक्वेंस में हो गया, देन रैंडमली आल्सो यू कैन से राइट D, राइट F। बस इतना ही इंग्लिश का सिलेबस है। इसको आप कैसे करवाते हो दैट डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आपके बच्चे को A to Z लिखना आता है, A to Z बोलना आता है, उसको रिकॉग्नाइज करना आता है, तो आपका बच्चा जो है उसने नर्सरी कर ली है, अब वो LKG में आने के लिए तैयार है। नाउ कम्स द मैथ्स, मैथमेटिक्स। सो मैथ्स में ओरल अगर प्री नर्सरी बच्चा करके निकलता है तो ओरल वो 50 तक या 100 तक भी कई स्कूल्स करवा देते हैं। ओरल में वो काउंटिंग कर लेता है 1 2 3 4 5 6 अप टू 50, तो उसको आना ही चाहिए। नर्सरी में उसको रिटन भी 1 to 50 आ जाना चाहिए, राइट। 1 to 50 उसको रिटर्न भी आ जाना चाहिए। यहाँ पे भी आप उसको मिसिंग नंबर्स लिखने को कह सकते हो। इस तरह से टास्क दे सकते, पहले वो सिंपल 1 to 50 लिख ले, फिर उसके बाद उसको मिसिंग नंबर वाला टास्क दे सकते हो, मैच वाला टास्क दे सकते हो, ठीक है, डिक्टेशन दे सकते हो। सेम लाइक इंग्लिश, जो आपने वहां पे A to Z के साथ किया था वही 1 to 50 नंबर्स के साथ। इसमें एक चीज और एडिशनल हो सकती है, काउंट एंड राइट। आप फिजिकली भी उसको एक एक्टिविटी करवा सकते हो। उसको कोई ऑब्जेक्ट्स दिए, उनको बोला काउंट और उसके बारे में बताओ या बोलो कितने हैं, और आप नोटबुक पे भी उसको मान लो आपने ये मान लो 3 स्टिक्स हैं, ऐसे करके और ऑब्जेक्ट्स दे दिए, ठीक है, ये है। तो नाउ ही हैज टू काउंट 1 2 3 स्टिक्स हैं, ये 2 ऑरेंजेस हैं। सो काउंट एंड राइट। देन मैथ्स में एक और चीज आपने करवानी है, उसको शेप्स के बारे में पता हो, क्योंकि शेप्स भी मैथ्स में आती हैं। शेप्स कौन सी शेप्स है मेन? स्क्वायर है, ट्रायंगल है, सर्कल है,
रेक्टेंगल है, ठीक है, फिर ये डायमंड शेप है। इतनी शेप्स, आप शेप्स को रिकॉग्नाइज करना सीख ले, शेप्स में कलर फिलिंग की आप उसको वर्कशीट करवा सकते हैं, और देन द मैथ्स विल बी कवर्ड। अगर आपका बच्चा ये सब कर सकता है तो उसको इंग्लिश और मैथ्स में वो उसने नर्सरी कंप्लीट कर ली। नाउ लेफ्ट द जीके पार्ट। हिंदी में आपने साथ साथ उसको राइम्स करवाते रहना है, ड्राइंग बुक में उसको ड्राइंग करवाते रहना है ताकि उसका जो हैंड्स का फ्लो है वो खुलता जाए। अब आ गया आपका जीके का सिलेबस। जीके इज बेसिकली ओरल। क्या कुछ आना चाहिए? बॉडी पार्ट्स, कलर्स, कम से कम 5 जैसे कलर्स हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। अगर बच्चा ज्यादा कर सकता है तो दैट्स गुड। सीजन्स, एनिमल्स, एनिमल्स को आप कैटेगराइज करते हो, डोमेस्टिक, पेट, जो पेट होते हैं, और वाइल्ड एनिमल्स, स्पोर्ट्स, ठीक है, किचन आर्टिकल्स, ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ओके। देन अबाउट, उसको नेशन के बारे में पता हो, कौन से कंट्री में है वो, उसकी कैपिटल क्या है, कौन से स्टेट में है, कौन से सिटी में है, उसका क्या नाम है, फैमिली के बारे में पता हो उसको। जितनी बच्चे की कैपेसिटी है अगर आप उसको जीके करवा देते हो। अब आपका बच्चा 4 इयर्स का है और वो आप उसको एलकेजी में एडमिशन करवाने जा रहे हो, ये सब चीजें अगर आती हैं उसको, तो आपके बच्चे का चाहे वो ओरल टेस्ट लें चाहे वो रिटन टेस्ट लें, तो आपका बच्चा जो है एलकेजी में जाने के लिए एलिजिबल है। उसको कोई भी रोक नहीं सकता, उसको ये नहीं कह सकता कि आप जो है आप इसको नर्सरी में डाल दो, क्योंकि नर्सरी का सिलेबस यही है, फाउंडेशन बनानी राइटिंग में, ठीक है। मेजर इन इंग्लिश, मैथ्स एंड जनरल नॉलेज उसको पता हो। इसके अलावा हिंदी की राइम्स हो गई, वो आजकल ज्यादा कोई सुनते नहीं है, और ड्राइंग और पेंटिंग। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आप ड्राइंग एंड पेंटिंग करवा रहे हैं तो अपने बच्चे का पोर्टफोलियो जरूर बना लें कि उसको आपने कौन सी वर्कशीट्स करवाई हैं। ये हम ऐसे पोर्टफोलियो बनाते हैं, जैसे बच्चे ने कोई भी पेंट करा, थंब प्रिंटिंग की, ठीक है, बैलून पेंटिंग की है उसने, टूथब्रश के साथ पेंटिंग की है, ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटीज हम करवाते हैं। जैसे ये फोक के साथ करवाया हमने। तो इस तरह से आप उसको वर्कशीट्स करवा के उसका पोर्टफोलियो भी तैयार कर लें, ताकि आपके बच्चे का जो साल है वो खराब ना करें। अगर बच्चे के एडमिशन के रिगार्डिंग या बच्चे के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपके माइंड में है तो आप मुझे 8427829974 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका बच्चा जो है वो राइटिंग नहीं सही से कर पा रहा तो उसकी राइटिंग को कैसे इंप्रूव करें या उसकी राइटिंग स्किल्स कैसे इंप्रूव करें। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल रियल लाइफ प्री स्कूल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू वेरी मच।